सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे। तो आज का जो वचन है, परमेश्वर ने बताया कि जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि हम धन से सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, धन से हम सब बहुत सारे लोगों को खरीद सकते हैं, या फिर धन से हम लोगों के विचारों को, उनके प्रेम को, हर चीज़ को हम खरीद सकते हैं। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 49वीं अध्याय को, और उसकी पहले आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच और क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। ठीक है, यहाँ पर सबको कान लगाने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। फिर मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। ठीक है, उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनके बातों से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, वे अधलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडरिया ठहरी है और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। ठीक है, फिर आगे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। ठीक है, दाऊद के भजन है। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मरकर भी कुछ भी साथ ना ले जाएगा और ना ही उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जीते भी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हों, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते हैं तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें समझ रखनी है, परमेश्वर की समझ रखनी है। ठीक है, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, ना कि धन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कोई भी मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता, या तो वो परमेश्वर से प्रेम कर सकता है या फिर धन से। तो देखिए, आप परमेश्वर से प्रेम करें, धन संपत्ति ये यहीं रह जाना है। परमेश्वर कहते हैं कि वो चीज़ें सारी क्या है, हमारे मरने के बाद नीचे ही रह जानी है, चाहे हमें उन्हें कितना भी अपने नाम करा लें, चाहे कितना भी हम उन पर नाम लिखवा लें, कुछ भी कर लें, चाहे हम कितने भी गुणगान क्यों ना कर लें। तो जब परमेश्वर ने कहा है कि सब कुछ नीचे रह जाना है और सब कुछ यहीं रह जाएगा, उससे हम किसी के प्राणों को भी मोल नहीं खरीद सकते, तो फिर हम कैसे विश्वास रख सकते हैं किसी भी धन के ऊपर। ठीक है, तो सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर नया होगा आपके लिए। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।